हम देखेंगे कि मटीरिया मेडिका को कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक इसको स्टोरी के फॉर्म में याद रख सकते हैं। देखो, एक मेडिसिन आपको स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ। सबसे पहले एक पेशेंट आई थी, ठीक है। अब उसको क्या हो रहा था, बोल रही थी कि गले में जलन हो रही है। तो मैंने बोला हो सकता है फेरिंग्स में हो, कुछ दिक्कत हो सकती है, इसोफेगस में हो सकती है ना, गले में बर्निंग हो रही थी। फिर उससे पूछा और क्या होता है, तो उसने बताया कि उसको सर दुख रहा है। तो फिर उसने बताया कि सर दुख रहा है और कैसे दुखता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में हेडेक होता है और दिन में बढ़ता जाता है, इवनिंग तक आते आते कम हो जाता है। नाइट में और डार्क रूम में सोने से इसमें आराम लग जाता है। पूछा कैसा लगता है दर्द, तो इसमें उसने बताया कि ऐसा जैसे हेड ब्रस्ट हो जाएगा, है ना, तो ब्रस्टिंग टाइप का होता था। अब ये जो सर दुख रहा था ये हर 7वें दिन में हो रहा था, है ना। और इस लेडी की जो उससे पूछा कि घर में कौन है, तो उसने उसकी मदर बताया। तो वो मदर बोले क्लाइमेट्रिक एज में चल रही है, उनको भी इस तरीके का हेडेक होता है, हर 7वें दिन इसको हेडेक होता है, ठीक है। और इस उसको पूछा गया तो ये अमेरिकन टाइप के लोगों में इस तरीके का हेडेक डायग्नोसिस उसने जब हमसे पूछा तो बताया कि अमेरिकन सिक हेडेक कहते हैं इस तरीके के हेडेक, क्योंकि दिन में है ठीक है। तो इससे पूछा गया क्या है, तो उसने बताया कि उसके फादर जो है ना, क्या कि उसके फादर को शोल्डर में पेन होता था, ठीक है। और वो आर्म को उठा भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा पेन होता था, ठीक है। तो राइट आर्म में, राइट शोल्डर में उनको पेन होता था, ठीक है। उनको रोमेटिज़म था और वो उसको उठा भी नहीं पा रहे थे। अब क्या हुआ कि जो पेन था, वो स्पेसिफिकली हमने पूछा कि पेन कहाँ होता है, तो बोले कि टीबिया, जहाँ पे बोन पे कवरिंग कम होती है वहाँ पे होता है, जैसे कि टीबिया पे, है ना, बेक में, और कहाँ पे, बेक में, टीबिया में और हैंड्स में, ठीक है। देन इसके बाद उससे पूछा गया और पूछा गया कि भाई और घर में कौन है। उसने मम्मी का बताया था कि उसको, उनको भी क्लाइमेटिक एज में चल रही है, तो उनको बेसिक सी बात है कि उनको हॉट प्लसेस आ रहे थे, है ना। क्लाइमेट्रिक में है तो हॉट प्लसेस, पाम्स एंड सोल्स पे उसको बर्निंग हो रही थी। और साथ में क्या था कि बेड क्लॉथ्स को थ्रो कर देती, क्योंकि उसको इतना हॉट प्लसेस हो रहा था कि बेड क्लॉथ को फेंक देती थी उसकी मम्मी। और ब्रेस्ट में उनको इन्लार्जमेंट भी था, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी। उनसे पूछा कि अपने बारे में और कुछ पता, और क्या होता है, तो उसने बताया कि उसके चेहरे पे एकदम दर्द होता है ना, नर्व का पेन होता है, न्यूरल्जिया होता है। और जो कि कहाँ तक, पूरा जा से पूरा फेस में एक्सटेंड कर जाता है ना, जा से एक्सटेंड करता है पूरे फेस में। तो ये सब चीज़ें थी। अब उसके बाद उनके गालों को हमने ऑब्जर्व किया, फेस का पेन तो हो ही रहा था, गालों में ऑब्जर्वेटरी हमने देखा कि उसको रेड इरप्शंस थे, ठीक है। और सरकमस्क्राइब रेड चिक्स थे उसके। और साथ में पूछा गया कि ये, उसने ये बताया कि ये जो फेस में इरप्शन है ना, जब उसके मेंसेस स्किनटी आते हैं तब उसने नोट किया है कि ये रेड इरप्शंस फेस पे आ जाते हैं। तो ये उसने खुद के बारे में थोड़ा सा और बताया। अब पूछा गया कि ये जो गले में, हमने पहला सिम्टम बताया था कि गले में बर्निंग हो रही है ना, फेरिंक्स एसोफेगस में, तो खांसी भी आती है क्या, तो बोले हाँ खांसी आती है। कब आती है, बोले रात में आती है। कैसी आती, क्या करते हैं, तो बोले उठ के बैठ जाती है, सिटिंग, है ना। इतना खांसी आती है कि उठ के बैठ जाती है, तब आराम लगता है। और हुपिंग कफ टाइप का कफ था इसको, है ना, हुपिंग कफ था। और मतलब कफ के बाद, हुपिंग कफ के बाद बहुत खांसी आती थी, इसमें ऐसा था। और कफ जो था वो कोई भी कोल्ड थिंग ले लेती थी उसकी वजह से बढ़ जाता था, एग्रावेट हो जाता था, कोल्ड थिंग से उसको खांसी आ रही थी। अब उससे पूछा कि कहीं एलर्जी तो नहीं है तुम्हें, तो बोले हाँ एलर्जी है, अस्थमा है। और ये बोले रोज़ कोल्ड लेने से बढ़ जाता है, ठीक है, रोज़ कोल्ड लेने से बढ़ जाता है इसको अस्थमा। और फिर पूछा गया कि एलर्जी का कारण क्या हो सकता है। उसके नाक को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, तो उसमें नाक में पोलिप में दिखे, ये नेज़ल पोलिप थे। तो नेज़ल पोलिप भी मिले हमें, ठीक है। इसके अलावा जो हमने इसके फादर पापा से लिया, तो इसका मेडिसिन का हम ऐसे याद रख सकते हैं, पेपेवेरेसी फैमिली की मेडिसिन है ये। इसमें रेड सरकमस्क्राइब रेड इरप्शंस थे, है ना, और रेड चिक्स थे। तो इससे हम इसको, सेंग्विन है यानी एक्सेस ऑफ वीनस ब्लड है ना, तो इससे हम इसको सेंग्विनीरिया
मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो ये अब सेंगविन में ब्लड ज़्यादा होता है तो ब्लड रूट इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम भी याद हो गया कि ब्लड रूट है इसका, ठीक है।